नमस्ते साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारत में स्थानीय स्वशासन अर्थ और विशेषताएं। इसका अध्ययन करने से पूर्व हमें हमारे पेपर के बारे में जानना आवश्यक है कि राजनीति विज्ञान विषय के एमए फाइनल में ग्रुप ए में ये पेपर विकल्प के रूप में चलता है। ग्रुप ए में 2 प्रश्न पत्र है, 7वां और 8वां। जो 7वां प्रश्न पत्र है उसे भारत में लोक प्रशासन के नाम से जाना जाता है और जो 8वां प्रश्न पत्र है उसे भारत में स्थानीय एवं शहरी स्वशासन के नाम से जाना जाता है। इस पेपर का उद्देश्य ये है कि राजनीति विज्ञान का जो विद्यार्थी है लोक प्रशासन के सिद्धांतों से अवगत हो सके और भारत के अंदर जो स्थानीय स्वशासन की अवधारणा अपनाई गई उसको जान सके कि भारत में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा 1994 में अपनाई गई, उसके क्या कारण थे और क्यों अपनाई गई और वो अपने उद्देश्यों में कहाँ तक सफल हुई और उनकी शासन की जो संरचना है, यानी कि ग्रामीण स्तर पर जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत और शहरी स्तर पर नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका कि इन संस्थाओं के क्या कार्य हैं और इन संस्थाओं की क्या शक्तियां हैं और ये अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफल हुई है। लेकिन उससे पूर्व हमें हमारे विश्वविद्यालय के सिलेबस को भी जानना आवश्यक है कि हम इसमें क्या क्या अध्ययन करेंगे। तो इस पेपर में हम स्थानीय स्वशासन का अर्थ, महत्व और उसका विकास पढ़ेंगे और 73वां एवं 74वें संवैधानिक संशोधन का अध्ययन करेंगे। इसमें हम रूरल लोकल सेल्फ डेवलपमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान का अध्ययन करेंगे और उसके फंक्शन एंड रोल ग्राम सभा, पंचायत समिति एवं जिला परिषद का अध्ययन करेंगे और साथ ही जो विकास अधिकारी है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जिला परिषद में, उनकी शक्ति और कार्यों का अध्ययन करेंगे। सेकंड यूनिट के अंदर हम अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान का अध्ययन करेंगे और उसके हम फंक्शन एंड रोल ऑफ म्यूनसिपैलिटी एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट कंट्रोल ओवर लोकल बॉडीज़ का अध्ययन करेंगे। फिर मशीनरी ऑफ डेवलपमेंट एट लोकल लेवल, जिसमें विकेंद्रीकृत की अवधारणा और एनजीओस की भूमिका का हम अध्ययन करेंगे और हम ब्यूरोक्रेसी का जो ज़मीनी स्तर पर जो कार्य है उसका हम अध्ययन करेंगे। फिर हम ट्रेंड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, न्यू ट्रेंड्स इन पीपुल्स सेल्फ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एट लोकल लेवल एंड रोल ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इम्प्लीमेशन, इम्पैक्ट ऑफ पंचायती राज ऑन डेवलपमेंट प्रोसेस का अध्ययन करेंगे। ये हमारा सिलेबस है और हमें इस सिलेबस का सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन करना है ताकि इस विषय पर हम पकड़ बनाकर आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। और हो सकता है कि कुछ विषय या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इस पेपर की आवश्यकता हमें महसूस होती है, तो हम अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन की बात जब की जाती है, ये कोई नया विषय नहीं है, ना ही केवल ये भारत के से संबंधित है। स्थानीय स्वशासन से सीधा सा मतलब है, जिसे शब्द इसका अर्थ बतलाता है, स्थान के लोगों के द्वारा खुद का शासन खुद पर करना ही स्थानीय स्वशासन है। भारत में जब स्वतंत्रता के बाद संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया तो संसदीय लोकतंत्र के अंदर केवल राज्य एवं केंद्र स्तर पर व्यवस्थापिकाओं की स्थापना की गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह आ रही थी कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जिन कानूनों का निर्माण और क्रियान्वयन कर रही थी उनका लाभ निम्न स्तर के व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा था। यानी कि जो गांव के अंदर या शहरों में जो बस्तियों में लोग रहते हैं उन तक उनका लाभ और जानकारी नहीं पहुंच पा रही थी। और साथ ही दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह आ रही थी, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है
और इतना बड़ा राष्ट्र होने के कारण एक केंद्रीय सत्ता द्वारा या राज्य की सत्ता द्वारा जो है सूक्ष्म स्तर तक या ग्राउंड लेवल तक जो विकास कार्य है उनको करना संभव नहीं हो पा रहा था। तो हम देखते हैं कि इन सभी समस्याओं को देखते हुए भारत में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को अपनाया गया। स्थानीय स्वशासन का सामान्य अर्थ स्थानीय मामलों का प्रशासन या प्रबंध स्थानीय व्यक्ति स्वयं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करे, यही स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन के माध्यम से स्थान विशेष के लोग या निम्न जो ग्राउंड लेवल के जो लोग हैं वो अपना शासन स्वयं कर सकते हैं, अपने विकास की योजनाएं स्वयं बना सकते हैं, जिनके माध्यम से वो शासन के कार्यों में भी भागीदार हो सकते हैं। भारत के अंदर हम देखते हैं कि 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई। लेकिन स्थानीय स्वशासन की जब बात होती है तो स्थानीय स्वशासन भारतीय स्थानीय जनता और राज्य शासन के बीच विचारों और भावनाओं का महत्वपूर्ण माध्यम है। ये स्थानीय समुदाय है जो अपनी इच्छाओं को स्थानीय लोगों के द्वारा अभिव्यक्त करता है और सरकार तक पहुंचाता है, ताकि सरकार उनकी समस्याओं को सुनकर उनके विचार कर सके, उनकी समस्याओं को दूर कर सके। अगर हम स्थानीय स्वशासन की परिभाषाओं की बात करें तो हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान शब्दकोश के अनुसार स्थानीय स्वशासन शासन का वह हिस्सा है जिसका मुख्य सरोकार किसी नगर या सीमित क्षेत्र के स्थानीय मामलों से होता है। सामान्यतः स्थानीय शासन राज्य सरकार या राष्ट्रीय सरकार से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करता है। उसे कोई स्वतंत्र शक्तियाँ संविधान के अंतर्गत प्राप्त नहीं होती है। नगर पालिका व नगर निगम इस श्रेणी में कार्य करते हैं। तो हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो शब्दकोश है वो स्थानीय स्वशासन की जो अर्थ है उसे स्वयं सिद्ध कर देता है कि स्थानीय लोगों के द्वारा सरकार से शक्तियाँ प्राप्त करके स्वयं का शासन स्वयं के द्वारा करना स्थानीय स्वशासन है। अगर हम इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की बात करें तो उसमें इसका अर्थ बताया गया है कि स्थानीय स्वशासन का अर्थ है पूर्ण राज्य की अपेक्षा एक अंदरूनी प्रतिबिंब एवं छोटे क्षेत्र में निर्णय लेने वाला तथा उनको क्रियान्वित करने वाली सत्ता। देखो जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है वो भी स्थानीय स्वशासन के अर्थ को पूर्णतः स्पष्ट कर देती है कि ये पूर्ण राज्य की अपेक्षा उसमें एक छोटा उसका प्रतिबिंब है, सरकार का प्रतिबिंब है, जो सरकार की इच्छा को पूर्ण करता है और जो सरकार के जो निर्णय हैं उन्हें लागू करने में सहायता प्रदान करता है और उसका लाभ निम्न स्तर तक पहुंचाता है जहां पर वो पहुंचना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हम स्थानीय स्वशासन की बात करें तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि स्थानीय स्वशासन का अर्थ उन स्थानीय संस्थाओं के शासन से है जो स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता है और उनका राष्ट्रीय राज्य सरकार के अधीन रहकर उन्हें कार्य करना होता है और अपनी समस्याओं को बताना होता है और फिर राज्य सरकार जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनकी समस्याओं को हल करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के अंदर स्थानीय स्वशासन को संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, क्योंकि संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची में इन्हें स्थान दिया गया है और 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी क्षेत्र में इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगर हम भारत में स्थानीय स्वशासन की विशेषताओं की बात करें तो हम देखते हैं कि इसकी जो विशेषता है, पहली विशेषता तो ये है कि स्थानीय स्वशासन संविधान के द्वारा सृजित किया गया है, यानी कि 73वें 74वें संविधान संशोधन करके संविधान के अंदर इन्हें संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। फिर हम देखते हैं कि इन संस्थाओं का जो स्वरूप है वो संवैधानिक होता है, क्योंकि संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची में इनका व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है। इनकी शक्तियाँ, इनके कार्य, इनके चुनाव, सभी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। फिर इसकी तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये स्वायत्त हैं, यानी कि स्वतंत्र है। इन पर नियंत्रण सरकार का नहीं है, क्योंकि स्थानीय जनता के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से स्थान विशेष का शासन करने के कारण इन्हें काफ़ी स्वायत्तताएँ प्रदान की गई है, स्वतंत्रताएँ प्रदान की गई है। ये टैक्स भी खुद लगा सकती हैं, अपने विकास कार्य भी स्वयं कर सकती है और अपनी भूमि संबंधी जो कार्य हैं उनको भी स्वयं करती हैं। फिर हम देखते हैं
कि इन संस्थाओं की इन स्थानीय स्वशासन की जो सबसे बड़ी विशेषता है भारत में, वो है वित्त पर अधिकार। स्थानीय स्वशासन की जो संस्था हैं उनको कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया है। फिर हम देखते हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं दो भागों में विभक्त है। पहली ग्रामीण स्वशासन और दूसरी शहरी स्वशासन। ग्रामीण स्वशासन के रूप में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। वहीं शहरी पंचायत के रूप में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद की स्थापना की गई है। फिर इनका आधार है वित्त और जनसंख्या। दो आधारों पर ही इनका गठन किया जाता है। अगर वो पात्रता पूरी कर लेती है तो उस आधार पर इनका गठन किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि इन संस्थाओं के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई है, जो कि इन संस्थाओं की चुनाव को करवाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसकी कई महत्वपूर्ण विशेषता है, जिनमें से हमने कुछ विशेषताओं का अध्ययन अभी किया। इस प्रकार स्थानीय स्वशासन एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसके माध्यम से स्थान विशेष के लोगों के द्वारा अपने विकास संबंधी कार्य स्वयं किए जाते हैं। धन्यवाद।